दशहरा अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सोने की नगरी के राजा लंकापति रावण पर जीत के रूप में मनाया जाता है। क्या आप भी इतना ही जानते हैं? तो इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स जानिए जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। वेलकम टू आवर चैनल डू यू नो। नंबर 10, महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वो 12 साल वनवास में ही रहेंगे और 1 साल इस तरीके से रहेंगे कि कोई उन्हें पहचान ही न सके। और वनवास खत्म होने पर पांडव जब अपने राज्य लौटे तो इस खुशी के जश्न के रूप में भी दशहरा मनाया जाता है। नंबर 9, पुराणों में वर्णन आता है कि इसी दिन देवराज इंद्र ने भी वृत्रासुर का वध किया था। नंबर 8, दशहरा संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा। दश मतलब सूर्य और हरा मतलब हारा। और अगर भगवान राम लंकापति रावण को युद्ध में हराते नहीं तो पुराणों के अनुसार सूर्य कभी उगता नहीं। नंबर 7, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बौद्ध धर्म के लिए भी यह दिन बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि वो कलिंगा युद्ध में हुई तबाही से उदास थे और नागपुर में से अशोक दशमी भी कहा जाता है। नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर का दशहरा सबसे अनोखा और सबसे बड़ा होता है और वहाँ के लोग रामायण का जश्न मनाने की बजाय अपने भगवान दंतेश्वरी देवी की आराधना करते हैं और हजारों लोग रथ को सड़कों पर खींचते हैं। बस्तर के दशहरे को दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार भी माना जाता है। यह त्योहार लगभग 75 दिन तक चलता है। नंबर 5, भारत देश के अलावा दशहरे को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, लॉस एंजल्स, सिडनी में भी मनाया जाता है और लंदन में तो इसे दुर्गोत्सव नाम से जाना जाता है। नंबर 4, श्रीलंका में रावण को डेमीगॉड यानी कि यक्ष का दर्जा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आज जो भी उनके देश में विज्ञान और औषधि विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंसेस को लेकर तरक्की हुई है, इन सब में उनका काफ़ी योगदान है। यहाँ तक कि रावण द्वारा आयुर्वेद पर लिखित किताबें अभी मौजूद भी हैं। नंबर 3, भारत में भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गौंड जनजाति में न केवल रावण बल्कि उनके पुत्रों को भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। उनका मानना है कि रावण कोई बुरा इंसान नहीं था। यह तो वाल्मीकि रामायण में उसे गलत तरीके से दर्शाया गया है। उनके अनुसार रावण तो काफ़ी विद्वान और अच्छा राजा था। नंबर 2, महिषासुर नामक अमर राक्षस से युद्ध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिवा ने अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को बनाया। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन वध किया। इसी कारण 10वें दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नंबर 1, कौतस अपने गुरु को कह रहे थे कि आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकते हैं। तब कौतस के बार बार कहने पर कौतस के गुरु वरतंतु ने 14 करोड़ सोने के सिक्के मांगे थे, जो कौतस के पास नहीं थे। कौतस राजा रघु के पास गए। रघु राजा भगवान राम के पूर्वज थे, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करके अपना सारा खजाना खाली कर दिया था। उन्होंने कौतस से 3 दिन का समय मांगा था। रघु राजा तुरंत इंद्र से सोने के सिक्के लेने के लिए निकल पड़े। इंद्र ने धन के देवता कुबेर को बुलाया। इंद्र ने कुबेर से कहा, रघु राजा की नगरी अयोध्या के चारों ओर शानु और आपती पेड़ों पर सोने के सिक्कों की बारिश करो। सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। राजा रघु ने सभी सिक्के कौतस को दे दिए और कौतस ने वरतंतु ऋषि को सिक्के देने की जल्दी की। गुरु ने केवल 14 करोड़ मांगे थे, इसलिए उन्होंने शेष राशि कौतस को वापस कर दी। कौतस को धन में कोई रुचि नहीं थी। उन दिनों सम्मान को धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान माना जाता था। उसने राजा से बचे हुए सोने के सिक्के वापस लेने को कहा, लेकिन राजा ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि राजा दान में दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेते थे। फिर कौतस ने अश्विन शुक्ल दशमी के दिन अयोध्या के लोगों को सोने के सिक्के बांट दिए। इस घटना की याद में आपती पेड़ों की पत्तियों को लूटने की प्रथा रखी और लोग एक दूसरे को इन पत्तियों को सोना समझकर सोने के रूप में भेंट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। मेरा वादा है आपसे, आपका बहुमूल्य समय मेरी वीडियो को देखकर खराब नहीं होगा। थैंक यू।